हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको इन बुरी स्थितियों में डालने वाला व्यक्ति इंसान कौन है। कौन आपका बुरा चाहते हैं या आपको अपमानित करने वाले इंसान को क्या कर्मा मिलेगा। एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके साथ बुरा करने वाले इंसान को क्या कर्मा मिलेगा या इन बुरी परिस्थितियों में आपको डालने वाला इंसान कौन है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो पहले ही एनर्जी स्वॉर्ड्स की आई है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में भरा हुआ इंसान गाइस, ये बहुत मुश्किल से आपके सामने आए हैं। इन्होंने, हो सकता है गाइस कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अभी के हाल ऐसे हैं कि आपको कहीं ना कहीं आभास हो गया है कि ये कौन इंसान है जो आपका बुरा चाहते हैं या फिर इन्होंने ही आपकी लाइफ में बुरी परिस्थितियों को क्रिएट किया है। काफ़ी कह सकते हैं गाइस कि इनकी हिडन पर्सनैलिटी थी गाइस, जो आपको कहीं ना कहीं एक दुविधा में डालती थी। कभी आपको लगता था कि ये इंसान अच्छा है, कभी आपको लगता था, एक बार डाउट होने वाली बात। लेकिन कहते हैं ना कि खुलकर चीज़ें, इनका बिहेवियर आपके सामने आया है कि इनकी गंभीरता कितनी है आपको लेकर, या आज आपके जो भी हालात बने हुए, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है गाइस आपकी लाइफ में इनकी वजह से काफी सारे बुरे परिवर्तन हुए गाइस, काफी सारे बुरे पैटर्न आपने झेले हैं। या कहीं ना कहीं कह लो कि ये कोई ऐसे इंसान है जिनकी वजह से आपको बुरे शब्द बहुत ज्यादा सुनने पड़े, या फिर कहीं ना कहीं आपको अपनों में अकेलापन भोगना पड़ा। कोई इंसान तो ऐसा है गाइस जो कंपटीशन बहुत ज्यादा लगाते हैं आपसे, आपकी प्रशंसा इनको बर्दाश्त नहीं होती, आपके साथ अच्छा होना इनको बर्दाश्त नहीं होता। कहीं ना कहीं सबसे पहले इनकी नजर जो होती है ना, वो होती है आपके पैसों पर, आपके काम पर होती है। और ये कहीं ना कहीं आपके अगर आपको कोई सफलता भी मिल रही है ना, तो वहां पर आपको आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते गाइस। कहीं ना कहीं आपके काम पर इनकी सबसे ज्यादा नजर है। अगर कोई चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है तो वो आपका सफल होना, है ना, ये बहुत ज्यादा आप पर नजर रखते हैं गाइस। इनके बारे में मैं एक बात कहूँ कि आप ज्यादातर टाइम देखोगे कि ये ब्लैक कलर के कपड़े बहुत ज्यादा पहनते हैं, है ना। ये इनकी लंबाई अच्छी है, ठीक है। साथ में मैं कहूंगी कि ये ऐसे इंसान है गाय जो बोलते कम है ना। ये मतलब एक बार इनकी आंखों से देखोगे आपकी, ये किसी भी इंसान को ना बहुत गहराई से सुन रहे हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम से पता नहीं क्या हो सकता है, कि या तो इनका ऐसा कोई शॉप होगा या इस संबंध में ये इनका कुछ कुछ काम हो सकता है, कुछ है गाइस। लेकिन एटीट्यूड बहुत ज्यादा है इनमें। और बदले के भाव बहुत ज्यादा है। या तो हो सकता है कि आपकी कोई कही हुई बात इनको चुभी हुई है, हो सकता है आपने ऐसे मजाक में कुछ इनको कहा है। मतलब एक होता है ना कि मजाक मजाक में कोई कुछ बात कह दे और वो बात किसी के दिल को लग जाए। तो कुछ ऐसा है गाइस, मतलब इनके मन में आपको लेकर थोड़ा है, भाव अच्छा नहीं चल रहा है। आप पर एक नजर बहुत ज्यादा रखी जा रही है गाइस। इनकी वजह से पहले से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनको संतुष्टि नहीं है ना। ये जैसे इनके बिहेवियर को देखकर शायद आपको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये एक इस इंसान के ना एक कमजोर समय का इंतजार कर रहे होते हैं ना, कि इनके लाइफ में कोई कमजोर समय आए, उसका फायदा उठाया जाए। तो ये कुछ उस ताक में है। अभी हो सकता है कि आपकी एनर्जी और आपका समय जो है ना, वो इनको ऐसा कोई मौका दे नहीं रहा है गाइस। अभी हाल कुछ ऐसे हैं कि ये कुछ भी आपकी लाइफ में प्लान करने की कोशिश करें ना, आपकी किस्मत, क्योंकि यहाँ पर आउल की एनर्जी आई है कि आपकी सूझबूझ, आपकी किस्मत किसी प्रकार से आपके लिए ऑरा निर्मित कर देती है, सुरक्षा का घेराव बना देती है।
वहाँ पर इनके प्लान जो है ना वो विफल हो जाते हैं। तो अब ये सोच विचार आपको लेकर बहुत ज़्यादा चल रहा है। मे बी हो सकता है कि जिस इंसान पर आपको डाउट है ना, वो हो सकता है इन दिनों में आपको सपने में दिख रहे हैं, या उनका नाम आपको बार बार नजर आ रहा है, या उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें आपको बार बार दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा हो सकता है गाइस, है ना। ये इनके इनके संबंध में ये जानकारी अभी तक में आई है। इनकी वजह से बहुत ज्यादा दुख भरे पैटर्न आपने झेले हैं, ये तो है। द सन की एनर्जी आई है गाइस। ओके, 4 ऑफ वैंड्स। न केवल आपके पैसों को लेकर इनकी नजर है, यूं कह लो गाइस कि जैसे एक होता है ना कि आपका कोई अपना है ना, आपके अपने को आपके विरुद्ध लाकर खड़ा करने वाले ये इंसान है बाकायदा। इनको रेड कलर बहुत पसंद हो सकता है, इनको ब्लैक कलर पसंद है, ठीक है। हो सकता है डांस करने की क्रिएटिविटी इनमें होगी, ठीक है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है इनमें, ठीक है। थोड़े केयरलेस इंसान है, ठीक है, लापरवाह इंसान है। बातें अनोखी है गाइस इनकी। ये देखो, कहा ना रेड कलर इनको पसंद है। हो सकता है इनका कलर थोड़ा गेहुआ कलर कह सकते हैं ना गाइस, कैसा होगा। लॉयन साइन हो सकते हैं ये, ठीक है। फायर साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। अगर राशि मैच नहीं करती है लेकिन रीडिंग मैच करती है ना, तो रीडिंग को समझने की कोशिश करना, उसके आधार पर ही आपसे रेजोनेट होगी। हम्म। ओके। ओके, ये देखो, ये कोई ऐसे इंसान है गाइस, जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उनमें से एक ऐब को निकाल कर ढूंढ कर बता देना। अब जैसे 10 लोग बैठकर ना किसी एक इंसान की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, कि भाई इस बंदे ने अच्छा काम किया है, ये कुछ प्राप्त किया है, जो कुछ भी है प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन ये वो बंदा है या वो इंसान है ये, कि उसमें से भी, कि जब किसी इंसान की प्रशंसा हो रही हो ना, तब भी उनमें से एक ऐब को ढूंढकर, एक कमी को ढूंढकर उसे कहते हैं ना हाईलाइट करना, बिल्कुल कुछ ऐसा इनका बिहेवियर है। मतलब अच्छी चीजों में भी बुरी चीज ढूंढकर लाकर दे देना, है ना। प्रशंसा नहीं करनी किसी की, लेकिन निंदा करने में कोई कमी ना रखना, ऐसी चीज इनमें देखने को मिलेगी आपको। दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। आपको इन पर एक समय पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, या ट्रस्ट नहीं कह सकते तो आपको कम से कम ये एहसास नहीं था कि ये कभी आपका बुरा कर सकते हैं या आपके बारे में बुरी थिंक रखते हैं। लेकिन एक समय के बाद में, स्पेशली मैं कहूंगी कि अभी 3-4 साल के दरमियान में इनकी एनर्जी खुलकर आपके सामने आई है, कि इनके वाकई में आपके प्रति विचार क्या है। ये आपको नीचा बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं, या कहीं ना कहीं आपसे इनका तुलना भाव चलता रहता है। सबसे ज्यादा जैसे मैंने कहा ना कि एक कंपटीशन, एक होड़, एक बेवजह की कहते हैं ना बेमतलब की होड़, ये इनमें देखने को मिलेगी आपको, कि ये आपके साथ करते हैं कि कभी भी आपको लाइफ में खुद से आगे नहीं आप बढ़ जाओ इनसे। इनके मन में ये भी रहता है, एक इनसिक्योरिटी आपको लेकर है गाइस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी अगर कह लो ना कि अगर आपको अपमानजनक शब्द सुनने को मिले हैं तो इनकी वजह से सुनने को मिले हैं गाइस, है ना। इनकी पर्सनालिटी का आकलन करना, कि जैसा मैंने कहा ना कि इनको रेड कलर पसंद हो सकता है, ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पहनते हैं ये, ठीक है। साथ में इनकी लंबाई अच्छी है गाइस, है ना। ये इनकी लंबाई होगी 5'8", 5'9" के आसपास हो सकती है, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर एक कहता है ना पैसे का खर्चीला इंसान, ये इनके साथ है गाइस, कि ये पैसा खर्च करना बहुत इनको पसंद है, खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। स्पेशली मैं कहूँगी कि जैसे होता है ना कि बाहर का खाना खाने की आदत किसी इंसान में होना, ये हो सकता है इनमें हो, ठीक है। मतलब खुद पर खर्च करने की आदत, ये इनमें आपको देखने को मिलेगी।
जैसा मैंने एक बात आपको कही अभी कि ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने, हो सकता है कि आप ही के किसी अपने को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिनके साथ आपके मतभेद उत्पन्न हो गए, या एक कहते हैं ना कि रिश्ता बहुत बुरे स्तर पर जाकर खड़ा हो चुका है, जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत संभालने की भी कोशिश करो ना, तो एक आपके दिमाग में आता है कि पहले जैसी स्थिति में रिश्ता जाएगा नहीं। कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये है गाइस, अगर आपको लगता है ना कि आपको किसी अपने से बहुत ज़्यादा बुरे शब्द सुनने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा अपमान सहने को मिला है, जिनके साथ आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि ये इंसान, है ना, आपको इतना अपमानित कर सकता है या फिर आपको इतनी डिसरेस्पेक्ट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इनकी एनर्जी का प्रभाव, इनकी संगत का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप ये नोटिस करना गाइस कि जब जब कोई आपका अपना इनकी संगत में नहीं गया था ना, तब उससे पहले आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर नहीं हुआ था, या आपको इतनी डिसरेस्पेक्ट नहीं की गई थी। हो सकता है, देखो गाइस, लाइफ है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी मन मुटाव होते हैं, फिर से वापस उलझान हो जाता है, लेकिन इत, इतने लंबे समय तक में या इतनी लाइफ तक में आपके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं हुआ जितना इनकी संगत में जाने के बाद में, यानी किसी थर्ड पर्सन के संगत में जाने के बाद में आपके साथ बुरा बिहेवियर हुआ है। देखो, ये कोई अगर आपके मैरिज के हिसाब से देख रहे हो तो ये डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो आपकी दुख का कारण बन रहे हैं गाइस, जो सच कहूँ ना तो अपनी लाइफ में ऐसी परिस्थितियों को इनवाइट कर रहे हैं जिसके लिए ये खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सच कह रही हो। और अगर ये आपके परिवार के संबंध में आप देख रहे हो रीडिंग, है ना, कि कोई परिवार में मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली गाइस, ये जो भी बाहर का इंसान है या कोई दूर रिश्तेदार कोई दूर रिश्तेदार है ना, इनको कभी माफी नहीं मिलने वाली है कि कोई आपका अपना इनको अपना मानता है। मतलब क्योंकि ये उनकी सोच को इतनी सहमति देते हैं कि आपकी सोच के विपरीत आपका कोई अपना बोलता है। आप कहोगे कि बिल्कुल आप जो पॉइंट रख रहे हो ना अपनी बात का, उस बात को डिनाई कर रहा है कोई, उस एक्शन को, है ना, उस फैसले को डिनाई कर रहा है कोई। क्यों कर रहा है? किसी के चलते हुए गाइस। मतलब एक बात होती है ना कि किसी इंसान के पास जो कुछ भी हो ना, तो वो वही देता है ना। आपके मन में प्यार है तो आप प्यार भरोगे, किसी इंसान को प्यार दोगे, है ना। किसी इंसान के मन में नफरत है तो वो नफरत ही भरता है ना। और ये बहुत गलत चीज है गाइस, ये बहुत, आज नहीं तो कल इसका कर्मा भोगना पड़ेगा, है ना। तिनका तिनका करके कोई अपना घर संजोता है, अपनी मेहनत करता है, और वहां पर उसको बिखेरने की कोशिश करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अगर ये आपके कोई वर्क प्लेस पर है कोई इंसान जो जो आपके काम में आपकी रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है, आपके काम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है, तो ये तब भी गाइस, ये इनको आज नहीं तो कल इनको कर्मा भोगना पड़ेगा। और भोगना क्या, एक्चुअल में कुछ चीजों की, जैसे कहा ना गाइस कि ये साल जो है ना, ये जस्टिस का ही है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली होगी, थोड़ी बहुत आपको, आप जागरूक रहे होंगे, तो आपको पता चला होगा कि जिस इंसान के संबंध में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत तो हलचल उत्पन्न हो गई है गाइस। सबसे पहले उनके परिवार को लेकर, उनके रिश्ते नातों को लेकर, है ना। क्योंकि देखो गाइस, किसी इंसान के व्यवहार में अगर कोई चीज उतर जाए ना, तब वो चाहकर भी उसको ठीक नहीं कर सकता, है ना। कुछ भी कर लो, वो दूसरों के साथ बुरा करता करता अपनों के साथ भी बुरा करता है, क्योंकि वो उनकी आदत में चीजें बदल जाती है। तो कुछ इनकी आदतें ही ऐसे, कुछ इनका बिहेवियर भी ऐसा है, दूसरों के साथ करते करते इन्होंने अपनों के साथ भी करना स्टार्ट किया है, तो इनके अपने भी इनसे रुष्ट है, और कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पर भी या रिश्तों के आधार पर भी ये परेशान है गाइस। और साथ में एक और बात है गाइस, सबसे बड़ी बात कि इनका मुखौटा उतर रहा है। ये जो एक डबल पर्सनालिटी बनकर चल रहे हैं ना, कि लोग मतलब एक होता है ना कि दुनिया को ना बहुत नादान समझ रहा है, कि खुद को बहुत ज्यादा समझदार, कि वो कुछ भी कैसा भी कर लेना तो दुनिया पकड़ नहीं पाएगी कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। और बाहर मुखौटा परसोना पहनकर चलना कि इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है ना। कि जैसे 1 पैसे का दान करना, 99% कहता है ना कि किसी इंसान को परेशान करना, कि ये सब चीजें छुप जाएगी उस 1% दान से। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, और मालिक भी प्रसन्न नहीं होते
उस चीज़ से, है ना। इनका मुखौटा भी लोगों के सामने उतर रहा है गाइस। स्पेशली एक चीज़ देखने की या समझने की कोशिश करना या जानने की कोशिश करना गाइस, कि कहीं ना कहीं इनके समाज के तरफ से भी इनके पहचान के जो लोग हैं ना, जो इन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे या फिर एक कहता ना कि एक झूठे आवरण ओढ़ कर ये घूम रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं उतर रहा है। मतलब लोगों के सामने इनका रियल बिहेवियर जो है ना, वो उभर उभर कर सामने आ रहा है। खुद परिस्थितियां बन रही है गाइस, खुद परिस्थितियां बन रही है। देखो, आपने मैनिफेस्ट की है कुछ चीजें, है ना। आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीजें आपके लिए काम कर रही है। आपने दिल से चाहा कि मालिक मेरी ये विश है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आपकी इच्छा की पूर्ति होना, कि मालिक मेरे साथ जस्टिस करो। जिसने मेरी लाइफ को इतना खराब करने की कोशिश की है, उसे सबसे पहले मेरे सामने लाकर रख दो। आपको इनके लिए क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी भी आपको चाहिए थी कि मालिक इनका जो भी बिहेवियर है एक बार खुलकर मेरे सामने आ जाए। और जब आपके सामने आ गया तो ये कहता है ना कि सामने से आपके साथ गलत बिहेवियर करना, ये ऐसा आपके साथ, मतलब इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी का टकराव तो हमेशा से रहा है गाइस। थोड़ा टाइम कहते हैं ना कि थोड़ा मेल जोल अच्छा रहना, बल वरना मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं ना कि टकराव दोनों की एनर्जी का, जितना आप सकारात्मक एनर्जी उतनी ही नकारात्मक एनर्जी है। आपके विचार और इनके विचार एक मत होते ही नहीं कभी। आप दिन कहोगे, ये रात कहेंगे। ये ऐसा बिहेवियर है, आपको कुछ और पसंद है, इनको कुछ और पसंद है, आपको जो पसंद है इनको पसंद नहीं, और इनको जो पसंद है वो आपको पसंद नहीं, है ना। एक झूठ और एक सत्य दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता ही नहीं गाइस। ये बिल्कुल कुछ वैसा है। इनका बिहेवियर आपके सामने खुलकर आने के बाद में आपने प्रार्थना की फिर से कि मालिक जैसे आपके साथ या आपके आपके सामने इनका बिहेवियर खुलकर आया और लोगों के सामने भी इनका बिहेवियर खुलकर आए। 10 ऑफ कप्स यही कहता है कि ये लो, ये चमत्कार आपकी लाइफ में हुआ। 9 ऑफ पेंटिकल्स की इन्होंने जितना आपको पैसों के आधार पर गिराने की कोशिश की ना, द सन की एनर्जी कहते हैं कि वो जस्टिस आपके साथ मालिक ने किया, है ना, कि आपको बचाया गाइस। काफी सारी बुरी स्थितियों में इन्होंने आपको गिराने की चेष्टा की है, लेकिन मालिक ने फिर भी आपको बचाया है। अभी भी अगर रिश्तों में कुछ रिकवरी नजर आ रही है या ऐसा लग रहा है कि परिवार का माहौल फिर भी थोड़ा थोड़ा करके ठीक होने की कोशिश हो रहा है, तो ये समझ लो गाइस, इनकी नेगेटिविटी से आपका परिवार और आप बच चुके हो, है ना। वापस से रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो बहुत ज्यादा नजर रखते हैं, या इनकी पहचान में कोई और लोग हैं वो भी आप पर नजर रखते हैं आपके संबंध में जानकारियां लेने के लिए। अगर आपके परिवार में खुशी का माहौल हो ना, ठीक है, तो देखना, आप नोटिस करना, हद से हद, मतलब जैसे ही बाहर के लोगों को पता चलता है ना, 3-4 दिन के मध्य में, 5-6 दिन के मध्य में आपके घर का वातावरण बिगड़ने लगता है। ऐसा क्यों? अगर मान लो सब एक साथ बाहर जा रहे हो ना, तभी देख लेना 4-5 दिन में, 6-7 दिन में कुछ अजीब सा होगा आपके लाइफ में। आप सोच रहे हो कि ये नजर का कमाल है कि कोई आप पर कोई नजर लगा रहा है आपके हंसते खेलते परिवार पर या आपके घर परिवार के माहौल पर, तो ऐसा नहीं है। कोई जानकारी लेकर क्रिएट करता है गाइस, परिस्थितियां क्रिएट करता है। मे भी हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है गाइस कि कोई तो है जो ना बहुत ज्यादा, कि जैसे किसी ने सोच रखा हो ना कि आपका घर का माहौल अच्छा ना रहे, है ना। मतलब एक परिवार के सदस्यों में ना या रिश्तों में ना अच्छा सामंजस्य ना बना रहे, उसके लिए कोई कोशिश कर रहा है गाइस। एक्चुअल में जानकर कोई कहता है ना, गलतफहमी क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं किस बात का बैर है ये, लेकिन कोई करने की कोशिश तो कर रहा है गाइस। अपना झूठा ऑफर आपके किसी अपने को दिखाकर ना एक जाल में फंसाने की कोशिश में है। एक्चुअल में एक वो उस तरीके के इंसान होते हैं ना कि एक छोटी सी हेल्प करके ना किसी इंसान से बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करना, ये एक्चुअल में ये ऐसे ही है ना। पर इनको शायद ये याद नहीं है कि धोखे का जवाब भी धोखे से ही मिलता है ना। एक वो गाना है ना, दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो कर देखो। तो बाकायदा इन्होंने यही सोचा, उस गाने को ना बड़ा संजीदा होकर ना अपनी लाइफ में उतारा है, और ये वाकई में दगा करके देखते हैं कि ये वाकई में सगा होता है या नहीं होता है।
बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं गाइस कि यूँ किसी की लाइफ के साथ खेलने का अधिकार किसी को होता नहीं है ना? एक जैसे मैंने कहा ना कि ये नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो इन्होंने क्या करा है शायद कि आपकी लाइफ में जैसे कभी-कभी कुछ गलतियाँ हो जाती है गाइस, हर किसी से हो जाती है ना? कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो मे बी हो सकता है कि लाइफ में आपसे कभी कुछ गलतियाँ हुई होगी और कुछ अच्छा भी आपने किया होगा, लेकिन जो आपने अच्छा किया है ना, उसे इग्नोर कर दिया गया है, उसे हाइलाइट नहीं किया गया है। लेकिन आपकी जो कमियाँ या फिर जो गलतियाँ आपके साथ हुई ना, उनको छाँट-छाँट कर लेकर आकर उसे हाइलाइट करके ना आपकी इमेज पर प्रभाव डाला जा रहा है। या वो फ़ोकस में लेकर आया जा रहा है कि ये देखो इनका बिहेवियर ऐसा है। मे बी हो सकता है कि आपके साथ एक दिक्कत है गाइस, जो कहीं न कहीं आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी बन रहा है और उसी कमज़ोरी का जमकर कह सकते हैं फ़ायदा उठाया जा रहा है और आपको पता भी है, आपको अच्छे से पता है कि आपकी ये कमज़ोरी आपको आपकी इमेज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। फिर भी आपकी बर्दाश्त के बाहर नहीं होता, वो कमज़ोरी अभी भी आपकी कमज़ोरी बनी हुई है। उस पर आपने विजय प्राप्त नहीं की अभी तक, उस पर विजय प्राप्त करना ज़रूरी है। अब कहोगे क्या कमज़ोरी? यहाँ पर सन की एनर्जी आई है, ठीक है? कि आपकी गुस्से का लेवल गाइस, है ना? आपका रौद्र रूप, एक्चुअल में आपके साथ ये दिक्कत है, दिक्कत नहीं अच्छी बात है कि आप गलत करते नहीं हो, गलत सहन भी नहीं करते हो, दोनों ही चीज़। तो जब कभी भी आपके साथ कोई अत्याचार करने की कोशिश करता है, कोई गलत करने की कोशिश करता है ना, तब आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है। आपका गुस्से का पारा जो होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। क्योंकि आपको ये चीज़ है कि अपमानजनक शब्द मैं सुनूँगी नहीं, सुनूँगा नहीं, ठीक है? और मैंने गलत नहीं किया तो मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। और ऐसा अगर आपके साथ होता है तो ये समझ लो कि आपकी कमज़ोरी पर वार हुआ है कि आपने आपको आपको किसी ने बोला और आप वो गुस्से में भड़के। और बस उस टाइम आपके साथ यही है कि आपका गुस्सा आपके शब्दों के आधार पर निकलता है और लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं कि इनका बिहेवियर देखो, ऐसा बिहेवियर है इनका और ऐसे बर्ताव ये करते हैं। तब आपको कोई लेना-देना नहीं होता है, कोई क्या सोच रहा है, आपको ये होता है कि मुझे मेरा गुस्सा बाहर निकालना है। इन्होंने जैसा किया है ना, मुझे सबके सामने बताना है कि ये किस किस तरीके के हैं। लेकिन वहाँ पर चालाकी कहते हैं ना गाइस कि जो ये लोग इतना बुरा कर रहे होते हैं या आपको उकसाने की कोशिश कर रहा था ना, उस टाइम वो चुप हो जाते हैं और लोगों की नज़रों में आ जाते हो आप, कि हाँ, इनके बोलने का तरीका देखो, है ना? कभी-कभी ये चीज़ें कभी-कभी नहीं गाइस, गुस्सा तो काम का ही नहीं है। एक हद तक मैं कह सकते हैं ना गाइस कि हम इस संवेग को भी अपने लाभ के लिए काम में ले सकते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए काम में ले सकते हैं या फिर एक बाउंड्री को सेट करने के लिए काम में ले सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की अति तो बुरे में ही जाती है और आपके गुस्से का लेवल यही है गाइस कि ये एनर्जी आपको बैलेंस में लेकर आना बेहद ज़रूरी है। और ये जो इंसान है ना, इन्होंने आपका अवलोकन इतने अच्छे से किया है कि बस इनको गुस्सा दिला दो, फिर जैसा बिहेवियर आपका लोगों के सामने लेकर आना है, वो अपने आप खुद ही कर दोगे, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये चीज़ आपके साथ हुई है। आप कहोगे डेफ़िनेटली 100% ये हुई है। अब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो, समझ भी रहे हो कि ये चीज़ आपके साथ चल रही है, तो इसमें सुधार नहीं कर सकते क्या? इन लोगों की योजनाओं का विफल करना आपके हाथ में है। ऐसा बिहेवियर कर लो, इतनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आ जाओ। देखो, कितना भी आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, आपको गुस्सा ही नहीं करना है ना? डिसरिस्पेक्ट का जवाब इतनी रिस्पेक्ट से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। समझ रहे हो ना? आपको वहां तक उस लेवल तक में वापस कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आपका स्तर ही गिराना चाहता है और आप अगर उसकी बात को सहमति दे रहे हो तो फिर तो गलत बात है ना, गलत बात है ना। आप कुछ और पर्सनालिटी हो गाइस, आपको ये सुशोभित नहीं करता, है ना? गुस्सा आए तो अलग तरीके से भी तो एक्सप्रेस कर सकते हो ना। या ज़रूरी है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया देनी ज़रूरी है, हर एक बात का रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है? नहीं ना, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ज़रूरी होता है गाइस। कुछ चीज़ें वाक़ई में जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो हमारी एनर्जी का अंश मात्र भी डिज़र्व नहीं करते,
चाहे वो गुस्सा भी क्यों ना हो, है ना, वो भी डिजर्व नहीं करते, वो भी उन पर नहीं डालना चाहिए। अपनी एनर्जी से, अपने ऑरा से बिल्कुल बिल्कुल दूर रखो ऐसे लोगों को जो आपकी इमेज को खराब कर रहे हैं, आपकी लाइफ को खराब कर रहे हैं, है ना। ये ऐसे ही इंसान है गाइस। अब कितनी रीडिंग आपसे मैच करी है ये देखने की कोशिश करो। इनके बारे में मैं और डिटेल्स लूंगी जिससे आपको पता चले कि ये इंसान कौन है ना, जिन्होंने आपकी लाइफ में इतनी बुरी परिस्थितियां क्रिएट की है। अभी 3-4 साल के दरमियान में तो इन्होंने जमकर फायदा उठाया गाइस। कोई आपकी लाइफ की परिस्थितियां ऐसी बनी है ना जहां पर इनको मौका मिला है लुफ्त उठाने का, और इन्होंने जी भर के लुफ्त उठाया है गाइस। और जब आप परेशानी में थे ना, तब इनके चेहरे पर मुस्कान बहुत ज्यादा रह रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि क्या ही लाइफ में सुख की प्राप्ति हो गई। पर जैसे कहा ना गाइस कि दगा किसी का सगा नहीं होता। दुख देखकर कोई इंसान सुखी हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। किसी इंसान को सुखी करोगे ना, चेहरे पर किसी इंसान के मुस्कान लेकर आओगे ना, तो कल्पना कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि आपकी लाइफ पर भी आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ सकती है। लेकिन किसी को रुला कर आप सोचो कि आपको हंसी आ जाए, खुश हो जाओ आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा कभी होता ही नहीं, है ना। वो एनर्जी टकरा कर वापस जाती है। तो किसी ने अपनी लाइफ में ऐसे कर्म और ऐसी बुरी चीजों को इनवाइट कर लिया। और सच कहूं, अभी किसी इंसान के जिन्होंने आपको दुखी किया है ना, उनकी लाइफ में चल रहा है टॉवर मूवमेंट। कुछ शब्द उन्होंने मजाक मजाक में कहे हैं, या फिर एक कहता है ना कि चलते फिरते ऐसे बड़े बोल के रूप में कुछ बोला है या कुछ किया है गाइस, जो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक बुरा परिणाम दे रहे हैं। टावर मूवमेंट किसी इंसान की लाइफ में चल रहे हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है। उनकी हेल्थ का इशू या इनके फैमिली में किसी के हेल्थ का इशू बहुत बुरा लेवल पर बिगड़ा हुआ है। ये बात सामने नहीं लेकर आ रहे हैं, लेकिन काफी हद तक में कुछ बातें सामने आ चुकी है। 50% से ज्यादा कह लो गैस की कुछ चीजें सामने आ चुकी है। इनके घर में कुछ चीजें बहुत दिक्कत में चल रही है। और इनके पैसों की कहते हैं ना कि बेवजह की जगह पर खर्च होना, बीमारी पर खर्च होना, ये इनके स्टार्ट हो चुका है। अब आप देखो, आप कहोगे मैम बिल्कुल ये चीजें हो रही है। जो भी इंसान ये कर रहा है ना, अभी उनकी लाइफ की हलचलें देखना आप, है ना। न्याय तो आपके साथ होना कब से स्टार्ट हो गया गाइस। सच में आपको पता भी है कि न्याय तो हो रहा है। देखो आपकी लाइफ में आ रही है सक्सेस, आपकी लाइफ में कब्ज भरे जा रहे हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है कि इनका मुखौटा उतर जाए। मुखौटा आपके सामने उतरा है और लोगों के सामने भी उतर उतर रहा है। इवन काफी सारे लोग गाइस जो इनको बहुत अच्छा समझ रहे थे ना, आप देखना धीरे धीरे इनसे कट रहे हैं। ये जो एक भीड़ इकट्ठा करके रहते थे ना, इनके इनके पास से भीड़ खत्म हो रही है ना। मुखौटा तो उतरता है गाइस। सच्चाई कब तक छुपी रह सकती है, झूठ कब तक छुपा रह सकता है। सत्य को भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती और झूठ के भी पैर नहीं होते, वो भी सबके सामने आ ही जाता है ना जी। अब मैं इनके बारे में और डिटेल्स लूं कि ये कौन इंसान है जो आपका बुरा चाहते हैं या जिन्होंने आपकी लाइफ में इस तरीके की बुरी परिस्थितियां क्रिएट की है। ओके, एस एस एफ नंबर 2 नंबर 27 क्यू ओ आर आई के 26 एन टी नंबर 4 नंबर 24 ओके नंबर 12 यू एच 8 डी जे
ई, नंबर 25, 15 और ये पी, ठीक है ना। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे। और ये कुछ डेट आई है गाइस जो इनकी लाइफ में कुछ विशेष महत्व रखती है। अब मैं कुछ डाइस के आधार पर भी इनके पसंद नापसंद, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करती हूँ कि ये कौन इंसान है। ओके, कमियां किसी इंसान में बहुत ज्यादा देखना गाइस, ऐब देखना कि इनमें इनके पूरे अच्छे बिहेवियर में या इनकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या चीज है जिसको लेकर एक सबके सामने हाईलाइट किया जा सकता है या फिर इनके निंदा का पात्र इनको बनाया जा सकता है। तो कुछ ऐसा बिहेवियर कि अच्छाई में भी कुछ बुरा तो ढूंढ ही लेना, वो हुनर इनमें है गाइस। ठीक है, पक्षपात बहुत ज्यादा गाइस। मतलब आप इनमें देखोगे जैसे कहता है ना कि लड़का लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, या एक होता ना कि स्त्री पुरुष को लेकर एक भेदभाव वाली बात, या फिर आपको लेकर इन्होंने भेदभाव बहुत ज्यादा किए हैं। इनमें समानता का भाव कम है गाइस, इनमें भेदभाव बहुत ज्यादा है, पक्षपात बहुत ज्यादा है ना। कि किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए बुरे शब्द बोलना, किसी को अपमानित कर देना ना। लेकिन अगर कोई इनको वापस से कुछ कहने की कोशिश करे या बुरे शब्द काम में लेना, इनको बर्दाश्त नहीं होता। मतलब दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझना, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कोई इनकी फीलिंग्स को समझे, इनको कोई कुछ बुरा ना कहे। इनकी रेस्पेक्ट सबसे ऊपर है, मतलब अपने आप को सुपीरियर बहुत ज्यादा मानते हैं गाइस। कुछ ऐसा, खुद दूसरों को गलत कह सकते हैं लेकिन कोई इनको गलत कहे इनको बर्दाश्त नहीं होता। चंचल मन गाइस, एक स्थान पर, एक इंसान पर इनका मन जो है ये ठहरता नहीं। आज कोई और इंसान पसंद होगा, कल को कोई और इंसान पसंद होगा। मतलब जब तक कोई इनकी हाँ में हाँ करे ना तब तक ठीक है, और अगर थोड़ा सा ही पलट कर इनको वापस से बोलना स्टार्ट हो जाए ना तो इनके बर्दाश्त के बाहर है। ये एक चीज देखी होगी गाइस कि जैसा मैंने कहा ना, बोलते कम है लेकिन इनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। ये चीज है, ये हंसते मुस्कुराते बहुत रहते हैं, या फिर जोक्स जो है ना ये क्रैक करते हैं, चुटकुले कहना या कुछ ऐसा इनके साथ है ना। एनर्जी बैलेंस में नहीं है जैसा यहाँ पर पता चल रहा है। पक्षपात किसी इंसान का इतना ज्यादा करना, ये भी चीज है। इनको हो सकता है गाइस की जैसे है ना अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना, अतरंगी टाइप के कपड़े पहनना। मतलब इनके कपड़े पहनने के तौर तरीकों को देखकर आपको लगता है कि ये क्या इनका ड्रेसिंग सेंस है, कुछ मतलब कह नहीं सकते। मतलब कहते हैं ना बेतु का टाइप, है ना। कुछ मतलब इनका सेंस अच्छा नहीं है गाइस कपड़े पहनने के तौर तरीकों में ना। बुरी नजर गाइस, है ना। एक आपको इनकी नजर से भी डर है, इनके देखने का तरीका कुछ ऐसा है गाइस जिससे आपको डर लगता है। आप इनकी नजरों में नजरें डालकर देखना पसंद नहीं करते, ये चीज आपके साथ है ना। कुछ ऐसा है गाइस कि आप इनकी नजरों में देखना ही नहीं चाहते। बुरी एनर्जी है गाइस, जैसे कि आपको ये डर डर रहता है कि आपके साथ अगर कुछ अच्छा है और इनको पता चल गया ना तो इनकी बुरी नजर आपको लग जाएगी, है ना। ये भी है। अपने घर के बाहर नजर बट्टू आता ना गाइस, वो लगाया करो, वो लगा कर रखो। आपको ऐसे जो डर है ना, इनसिक्योरिटी है ना, उससे आप बाहर आ जाओगे, है ना। बुरी नजर आप पर नहीं लगेगी। या फिर एक छोटा सा आईना जो है ना, इतना छोटा सा आईना आता है ना, वो अपने घर घर के बाहर जो है ना मेन गेट के आसपास वहां लगा लो, तो कोई भी बुरी नजर से आप बच जाओगे, है ना। खुद की परवाह बहुत करना, जैसे मैंने कहा ना, खाने पीने के शौकीन है गाइस। डेफिनेटली खाने पीने के शौकीन है। आदतें थोड़े हो सकता है नॉनवेज खाने की आदत हो इनको, या ड्रिंक करने की आदत हो इनको, ऐसा कुछ है। तो ये सारी चीज़ें इनके बिहेवियर के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में आई है कि ये वो इंसान है जो आप पर बुरी नज़र भी रखते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते भी नहीं हैं, और कहीं ना कहीं अभी तक में आपकी लाइफ में जो ये बुरी परिस्थितियाँ क्रिएट हुई है उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, तो आई होप इस रीडिंग के आधार पर आप समझ गए होंगे कि ये कौन इंसान है, क्योंकि डिटेल्स खूब सारी आई है। तो इतनी संभावना पक्की है कि आपको पता चल गया होगा कि ये कौन इंसान है। तो इनसे सतर्क रहना आप।
ठीक है ना। और मालिक पर बिलीव करना, मालिक पर ट्रस्ट करना, क्योंकि आपके साथ जस्टिस स्टार्ट हो चुका है, न्याय आपके साथ होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।